अब मेरे प्यारे बच्चों 180 प्लस 90 से छोटा, 180 से छोटा, 180 से बड़ा, तीसरा क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल 2, टी का मतलब टैन और कॉट। हेलो बच्चों, तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं धुरंधर सीरीज का दूसरा टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री का पहला टॉपिक आता है एंगल पे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं बेटा? 6। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट। बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी एंगल पे ऑपरेट होते हैं, जिसे आज तक आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा बोलते हो। बेटा एंगल को मेजर करने के दो तरीके होते हैं, डिग्री एंड रेडियन। डिग्री आज तक आपने पढ़ा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड सो ऑन। एंगल उससे ज्यादा हो सकता है। अब हमें पता है एंगल को मेजर करने की दो यूनिट्स हैं, या तो एंगल को डिग्री में मेजर किया जा सकता है या तो एंगल को रेडियन में मेजर किया जा सकता है। डिग्री हमने पहले पढ़ा हुआ है, रेडियन हमने नहीं पढ़ा। जैसे वेट को अलग अलग चीजों में मेजर किया जा सकता है, जैसे वेट को हम किलोग्राम में भी मेजर कर सकते हैं और ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं। एक बात बताओ, कल को किसी की मम्मी बोले जा बेटा बाजार से आधा किलो दही ले आ, वो आधा किलो दही लेने जाता है, वहां पे देखता है मीटर में आया 500 ग्राम, तो लड़ने थोड़ी लग जाता है कि मेरी मम्मी ने तो आधा किलो बोला था, यहाँ पे 500 ग्राम क्यों है? क्योंकि उसे पता है आधा किलो का मतलब क्या होता है, 500 ग्राम। बेसिकली जब भी एक चीज को मेजर करने की एक से ज्यादा यूनिट्स होती हैं, आपको इनके बीच में क्या पता होना चाहिए बेटा? रिलेशन। बेटा याद रखना, जो रिलेशनशिप आपको डिग्री और रेडियन के बीच में याद रखना है वो है ये रिलेशनशिप 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब मेरी बात सुनो जरा, कई लोग पाई रेडियन ऐसे लिखते हैं, कई लोग सिर्फ पाई भी लिखते हैं तब भी पाई रेडियन ही काउंट होता है, कई लोग पाई की पावर सी लगा देते हैं, उसको भी क्या कहते हैं बेटा? पाई रेडियन। तो बच्चों ये चीज याद रखना, 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन। ठीक है जी, अगर 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन है, हमने सीखा 180 डिग्री इज पाई रेडियन। अगर मैं यहां से 1 डिग्री की वैल्यू निकालूं तो वो आएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। तो इसका मतलब है 1 डिग्री बराबर है पाई बाय 180 रेडियन के। याद रखना, डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन के समय, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते समय वी विल नॉट यूज वैल्यू ऑफ पाई। हम पाई की वैल्यू यूज नहीं करते, पाई को पाई की टर्म्स में छोड़ेंगे। अगर 1 डिग्री का मतलब पाई बाय 180 रेडियन है तो 2 डिग्री का मतलब होगा 2 इंटू पाई बाय 180, 3 डिग्री का मतलब होगा 3 इंटू पाई बाय 180। तो याद रखना, जब हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं 30 डिग्री को कन्वर्ट करना चाहता हूं तो 30 इंटू पाई बाय 180 इट विल बी पाई बाय 6। 45 डिग्री को कन्वर्ट करना चाहता हूं, 45 इंटू पाई बाय 180 इट विल बी पाई बाय 4। 60 डिग्री को कन्वर्ट करना चाहता हूं, 60 इंटू पाई बाय 180 इट विल बी पाई बाय 3। 90 डिग्री को कन्वर्ट करूंगा, 90 इंटू पाई बाय 180 इट विल बी पाई बाय 2। 180 डिग्री को हमें ऑलरेडी पता है कि पाई कहते हैं। 270 डिग्री का मतलब होता है 270 इंटू पाई बाय 180 इट विल बी 3 पाई बाय 2। एंड 360 डिग्री स्टैंड्स फॉर 360 इंटू पाई बाय 180 दैट मीन्स 2 पाई। देखो एंगल और भी ज्यादा हो सकते हैं, बट ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। 60 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 3, 30 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 6, 45 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 4 एंड सो ऑन। तो आपने देखा डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना आसान है, इसमें कोई परेशानी नहीं होती। पर बच्चों जब हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो एक चीज याद रखना, डिग्री को हम कभी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते, डिग्री की सब यूनिट्स होती हैं। अब जैसे एक बात बताओ, अगर किसी चीज का वजन है 1.5 किलो
तो हम उसे बोलते हैं 1 kg एंड 500 ग्राम। अगर कोई चीज 1 किलो से कम हो गई तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाती है। इन द सिमिलर मैनर डिग्री की भी सब यूनिट्स होती हैं। डिग्री से छोटी यूनिट होती है मिनट, मिनट से छोटी यूनिट होती है सेकंड। बेटा याद रखना, 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट, 1 डैश का मतलब है मिनट, और 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। तो याद रखना, डिग्री से मिनट कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 60 से। बट अगर सेकंड से मिनट में जाना है तो डिवाइड करेंगे 60 से, मिनट से डिग्री में जाना है तो डिवाइड करेंगे 60 से। ओहो, ये तो मेरे से गलत हो गया भाई, ये ऐसे नहीं होता, मैंने उल्टा लिख दिया। ये होता है बच्चे इस तरीके से, डिग्री की सब यूनिट होती है मिनट, मिनट की सब यूनिट होती है सेकेंड। 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट, ठीक है जी, और 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। तो अगर हमें डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सही तो किया था मैंने, मल्टीप्लाई बाय 60, और मिनट से को सेकंड में करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, रिवर्स जाएंगे तो डिवाइड करेंगे 60 से। इस चीज का ध्यान रखना जी, ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं, पहले भी ठीक लिखा था मैंने, ठीक है। डिग्री से मिनट जाते समय हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 डिग्री का मतलब है 60 मिनट, तो 2 डिग्री का मतलब क्या होगा 120 मिनट, 3 डिग्री का मतलब क्या होगा 180 मिनट। मिनट से सेकंड जाने के लिए 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड, तो 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकंड। इस चीज का ध्यान रखना। और एक चीज और याद रखना, डिग्री कांट बी इन फ्रैक्शन, मतलब हम नहीं छोड़ेंगे, कई जगह लिखा होता है ओके जी, रेडियन से डिग्री जाना है हमें, हमें पता है 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 रेडियन का मतलब हो गया 180 बाई पाई डिग्री। अब बेटा जब डिग्री से रेडियन में जा रहे थे तो पाई की वैल्यू पुट नहीं कर रहे थे, पर मेरे प्यारे बच्चों जब रेडियन से डिग्री में जाएंगे तो पाई की वैल्यू पुट करेंगे। वाइल कन्वर्टिंग डिग्री इनटू रेडियन we will use value of pi which is 22/7। इन दो चीजों का ध्यान रखना है कि पाई की वैल्यू पुट करनी है और डिग्री को फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना। अगर कोई चीज 1 डिग्री से कम है तो मिनट में कन्वर्ट होगी, 1 मिनट से कम है तो सेकंड्स में कन्वर्ट होगी, ठीक है जी। तो याद रखना, रेडियन से डिग्री जाते समय हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 180 बाय पाई से। अभी 2 क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। मान लो कल को ये क्वेश्चन आ जाता है, कन्वर्ट 11/16 रेडियन इनटू डिग्री, ठीक है। 11/16 रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। हमें पता है कि अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई से, और पाई की वैल्यू पुट करनी है। पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7, तो 11 to the 22, दिस इज 90, दिस इज 45, दिस इज 8, तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 8 एंड 315/8 डिग्री। मैंने आपको कहा था डिग्री को कभी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना। डिग्री अगर फ्रैक्शन में आई है तो कोशिश करो कि वो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए। क्या ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है, हो सकता है। 315 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 दा 24, ये 7, 8 9 दा 72, इट विल बी 39 विद 3/8 डिग्रीज। 39 एक इंटीग्रल वैल्यू है, वो अपने डिग्री लेके बाहर आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा था डिग्री फ्रैक्शन में नहीं छूटनी, मैंने कहा था मिक्स में कन्वर्ट करो, ये मिक्स में हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 1 डिग्री से छोटा है। अगर कोई चीज 1 डिग्री से छोटी है तो किस में कन्वर्ट होगी, मिनट में। तो अगर हमें किसी डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो 39 डिग्री, 4 2 दा 8, 4 1 दा 4, 4 5 दा 20, 45/2 मिनट्स। तो उसको फिर से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना, इट विल बी 22.5 मिनट। 22 एक इंटीग्रल वैल्यू है, वो अपने मिनट लेके बाहर आ जाएगा, तो ये बचा आधा मिनट।
आधा मिनट का मतलब होता है 1 मिनट से छोटा। अगर कोई चीज 1 मिनट से छोटी है तो सेकंड में कन्वर्ट होगी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 60 से। जैसे हमने 60 से मल्टीप्लाई किया सेकंड्स आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। कई बार ऐसा भी होता है कि हम क्वेश्चन कन्वर्ट करने जाते हैं पर सेकंड्स के बाद भी बच जाता है। जैसे एक क्वेश्चन आएगा ये, कन्वर्ट -4 रेडियन इनटू डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता कि एंगल 0 से छोटा है। नेगेटिव ये इंडिकेट करता है कि एंगल को एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज मेजर किया गया है। नेगेटिव डायरेक्शन दिखाता है। अमूमन हम एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, बट अगर आप क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो नेगेटिव का साइन आता है। तो नेगेटिव कुछ इंडिकेट नहीं दे रहा, वो बस ये बता रहा है कि क्लॉकवाइज मेजर किया गया। माइनस बाहर रहेगा। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई। पाई की वैल्यू पुट करनी है बच्चों 22/7, 2 to the 4, 2 1 the 2, 2 1 the 2। करो भैया मल्टीप्लाई। 180 का डबल होता है 360। मेरे ख्याल से ये आएगा 2520। 7 0 the 0, 7 6 the 42, 4 कैरी 2520 डिवाइडेड बाय 11। मैंने कहा था फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 2520 को डिवाइड करो 11 से। 11 2 the 22, 3 नीचे, 2 कैरी निकाला, 11 2 the 22, इट विल बी 100, 11 9 the 99। तो ये हो जाएगा बच्चे नेगेटिव ऑफ 229 डिग्री विद 1/11। 229 एक इंटीग्रल वैल्यू है, बाहर आ गया। अब भैया हमें पता है कि 1/11 1 डिग्री से छोटा है। अगर कोई चीज 1 डिग्री से छोटी है तो मिनट्स में कन्वर्ट होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो -229 डिग्री। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो ये आएगा 5/11। 5 अपने मिनट लेके बाहर आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू है। अब ये 5/11 1 मिनट से छोटा है तो सेकंड में कन्वर्ट होगा। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड्स में कन्वर्ट होगा। -229 डिग्री 5 मिनट, ये 300 आएगा। फिर से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। अगर आप 300 को 11 से डिवाइड करोगे, 11 2 the 22, 80, 11 7 the 77, तो ये आएगा बेटा 27 3/11। 27 अपने सेकंड्स लेके बाहर आ जाएगा। अब बेटा एक बात बताओ, ये तो सेकंड के बाद भी बच गया 3/11। 3/11 क्या होगा, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन होगी। अगर 0.5 से बड़ा है तो 27 का बन जाएगा 28, बट अगर 0.5 से छोटा है तो निगलेक्ट हो जाएगा। 3/11.2 के आसपास हो रहा है तो इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया अप्रोक्सीमेशन। तो याद रखना, बची हुई क्वांटिटी अगर 0.5 से ज्यादा है तो उससे जस्ट पहले वाला नंबर एक इंक्रीज हो जाता है, बट अगर 0.5 से छोटा है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे निगलेक्ट कर देंगे। तो ये टॉपिक था बेटा डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। एक टॉपिक और होता है L = r थीटा। ठीक है जी, मैं आपको इन जनरल बता देता हूं, पर बहुत ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। आपने 10th क्लास में पढ़ा था आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला। तो वहां पे आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला था बच्चों θ/360 2πr। अब कुछ नहीं है, अगर मैं 2 को 360 से काट दूं तो θ × π/180 आ गया ये। और भैया हमने क्या पढ़ा है, अगर डिग्री को आप π/180 से मल्टीप्लाई करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके थीटा ही आएगा, बट ये किस में आएगा, रेडियन में। तो याद रखना L किसके बराबर होता है, r थीटा के। तो 11th में ये फॉर्मूला दादा पढ़ाया गया है, इसमें थीटा किस में मेजर किया गया है, रेडियन में। तो L = r थीटा। ठीक है जी बच्चों, अब आगे देखते हैं। इधर आ जाओ जी। अब हमने पढ़ा है 10th क्लास तक 90 तक के एंगल, उससे ऊपर एंगल नहीं पढ़े। अब हम पढ़ेंगे 90 से एक्सीड हो जाता है एंगल तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। मान लो ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। ये अभी पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है, 0। अगर मैं थोड़ा सा रोटेट करूं तो 90, फिर रोटेट करूं तो 180, 270 और 360। तो बेटा 0 को डिग्री में भी 0 बोलते हैं और रेडियन में भी 0 बोलते हैं। 360 को रेडियन में 2π बोलते हैं, 90 को π/2 बोलते हैं, 180 को पाई बोलते हैं, 270 को 3π/2 बोलते हैं। तो बच्चों एक बात बताओ, 0 से 90, तो यहां पे जितने भी एंगल होंगे वो 90 से छोटे होंगे। अगर कोई चीज 90 से छोटी है तो 90 माइनस समथिंग है,
तो यहां के एंगल क्या होंगे बेटा 90 माइनस थीटा। अगर मैं इस लाइन को क्रॉस कर जाऊं तो 90 से बड़े होंगे, तो 90 प्लस थीटा। अगर मैं इस लाइन के बारे में देख रहा हूं या इससे कंपैरिजन कर रहा हूं तो 90 से बड़ा है, बट 180 से क्या होगा छोटा। तो 180 से अगर कोई चीज छोटी है तो क्या होगी 180 माइनस थीटा। तो यहां पे प्रेजेंट एंगल या तो 90 प्लस लिखा जा सकता है या 180 माइनस लिखा जा सकता है। अगर मैं 180 को क्रॉस कर दूं तो 180 प्लस थीटा। अगर मैं 270 से कंपेयर करूं तो 270 माइनस थीटा। अगर मैं 270 को क्रॉस कर दूं तो 270 प्लस थीटा। बट अगर मैं 360 से कंपेयर करूं तो 360 माइनस थीटा। 360 से एक्सीड कर जाऊंगा तो 360 प्लस थीटा। तो मुझे यह पता चल गया कि मेरा कोई भी एंगल किस क्वाड्रेंट में लाया करेगा। क्या सिर्फ 360 से बड़े होते हैं? नहीं, 360 के डबल 720 भी होते हैं, वो हम धीरे धीरे बताएंगे। अब आपको एक चीज याद रखनी है, एड शुगर टू कॉफी। एड के ए का मतलब है ऑल कन्वर्जन्स आर पॉजिटिव। एस का मतलब होता है साइन, एंड साइन का रेसिप्रोकल कोसेक की कन्वर्जन आर पॉजिटिव, अदर देन दैट इज नेगेटिव। टी स्टैंड्स फॉर टैन, टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, टैन और कॉट की कन्वर्जन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। सी का मतलब होता है कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल इज सेक, तो कॉस और सेक की कन्वर्जन पॉजिटिव अदर देन दैट इज नेगेटिव। अब बच्चे कहेंगे सर ये क्या पॉजिटिव नेगेटिव बोल रहे हो, मैं समझाता हूं। अब तक मैंने तुम्हें क्वाड्रेंट समझाया कि कोई एंगल किस क्वाड्रेंट में कैसे लाई करता है, फिर मैंने तुम्हें कहा ये दोनों चीजें ऐड कर लो। अभी ये अलग अलग चीजें नजर आ रही हैं, अभी सारी चीजें एक साथ इकट्ठी होंगी। देखो जरा, एक चीज और याद रखना, जब फंक्शन चेंज होता है तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे होता है, या तो 90 पे चेंज होगा या तो 270 पे, अदरवाइज फंक्शन चेंज नहीं होता। अब फंक्शन चेंज होने का क्या मतलब है, साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, कॉस किस में कन्वर्ट होगा साइन में, टैन किस में कन्वर्ट होता है कॉट में, कॉट किस में कन्वर्ट होगा टैन में, सेक किस में कन्वर्ट होता है कोसेक में, कोसेक किस में कन्वर्ट होगा सेक में। जो चीज आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है, फंक्शन चेंजेस या तो 90 प्लस माइनस थीटा पे या तो 270 प्लस माइनस थीटा पे। फंक्शन डजंट चेंजेस, अब इंग्लिश देख लेना भैया, दैट डजंट आता है कुछ और आता है, मेरे को नहीं पता इतना। 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा। ठीक है जी, अब इधर आ जाओ, यहां पे है 90 माइनस। अभी अभी मैंने कहा फंक्शन कहां चेंज होता है 90 पे, तो साइन का क्या बन जाएगा कॉस, कॉस का क्या बनेगा साइन, टैन का क्या बनेगा कॉट, कॉट का क्या बनेगा टैन, सेक का क्या बनेगा कोसेक, कोसेक का क्या बनेगा सेक। अब मेरे प्यारे बच्चों, तुमने देखा फंक्शन चेंज हो गया, पहले ये चेक किया जाता है कि फंक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आपको क्वाड्रेंट चेक करना है, 90 माइनस है पहला क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में सारी कन्वर्जन्स पॉजिटिव होती हैं, तो ये सारे पॉजिटिव है, इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है। अब आ गया 90 प्लस थीटा, मैंने कहा 90 पे फंक्शन चेंज होता है, साइन का क्या बनेगा कॉस, कॉस का क्या बनेगा साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। बेटा 90 पे फंक्शन चेंज हो गया, अब आप चेक करोगे कौन सा क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है सेकंड। सेकंड में किस किस की कन्वर्जन पॉजिटिव होती है, साइन और कोसेक की, तो साइन की कन्वर्जन पॉजिटिव होगी कोसेक की, लेफ्ट हैंड साइड में देखना होता है गाइस, साइन और कोसेक ही रहा, तो इनकी कन्वर्जन पॉजिटिव अदर देन नेगेटिव। तो सबसे पहले चेक किया जाता है कि कन्वर्जन हो रही है कि नहीं हो रही, और हो रही है तो किस क्वाड्रेंट में हो रही है, फिर उसके हिसाब से साइन लगाया जाता है। अब जैसे ये लिखा है 180 पे भैया फंक्शन चेंज नहीं होता, तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कोसेक का कोसेक रहेगा। 180 माइनस का मतलब होता है, इमेजिन करो 180 से छोटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक की कन्वर्जन, साइन और कोसेक की कन्वर्जन पॉजिटिव, बाकी सबकी नेगेटिव। फिर आ गया 180 प्लस, 180 पे भी फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। अब मेरे प्यारे बच्चों 180 प्लस, 90 से छोटा, 180 से छोटा, 180 से बड़ा, तीसरा क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल 2, टी का मतलब टैन और कॉट, टैन और कॉट की कन्वर्जन पॉजिटिव अदर देन नेगेटिव। ठीक है जी, 270 पे फंक्शन चेंज होता है, ये लास्ट में करा रहा हूं, ये बच्चे आप लोग करोगे।
270 पे फंक्शन चेंज हुआ, साइन का हुआ कॉस, कॉस का हुआ साइन, टैन का हुआ कॉट, कॉट का हुआ टैन, सेक का हुआ कोसेक, कोसेक का हुआ सेक। 270 माइनस फिर से तीसरा क्वाड्रेंट है, टैन और कॉट की कन्वर्जन पॉजिटिव, अदर देन दैट इज नेगेटिव। तो भैया कितनी चीजें याद रखनी है, सिंपल सी चीज, 90 और 270 आया तो फंक्शन चेंज होगा, 180 और 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होगा। और जब फंक्शन चेंज हो गया आप क्वाड्रेंट चेक करो किस क्वाड्रेंट में किसकी कन्वर्जन पॉजिटिव है और उसके हिसाब से साइन लगाओ। ठीक है जी, आगे देखो जरा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब कन्वर्जंस के बाद फॉर्मूलाज की गेम आती है। फॉर्मूलाज बहुत सारे, ठीक है, फॉर्मूला बहुत सारे, मैं हर पेज पे जो जो फॉर्मूला लगता जा रहा है उसका यूज कराता रहूंगा। ठीक है, अब जैसे कुछ फॉर्मूलाज में इस पेज पे लग रहा हूं 10-11, अगले 10-11 करीब करीब 28 फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो बेटा वो है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी होता है बच्चों साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इन द सिमिलर मैनर बेटा होता है साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी होता है बच्चे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है बेटा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब कुछ फॉर्मूला जो यहां पे यूज होने वाले हैं उसमें से एक फॉर्मूला है साइन 2a का, 2 साइन ए कॉस ए। एक फॉर्मूला यूज होगा साइन 3a का, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। एक फॉर्मूला होगा बेटा कॉस 3a का, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। मेरे प्यारे बच्चों अभी जो फॉर्मूला लगने वाले हैं इस क्वेश्चन में वो यही तीन है, बट मैंने 4 फॉर्मूला और बता दिए, ये आगे जहां पे यूज होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम यूज करते रहेंगे। अब साइन 18 डिग्री है, 18 किसी को नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, तुम्हारे टीचर को भी नहीं आता, किसी को भी नहीं आता। ठीक है जी, अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना बेटा। ठीक है बेटा, साइन 18 डिग्री देखो बच्चे, साइन 18 में ये 3 फॉर्मूला लगेंगे, हम बताते हैं कैसे। अब मैंने आपको कहा 18 डिग्री ना मुझे पता ना तुम्हारे टीचर को पता ना किसी को पता कि साइन 18 की वैल्यू क्या होती है, टेबल्स आते हैं उसमें से देख सकते हैं। अब 18 तो हमें नहीं पता, अब 18 का क्या करें, 18 का डबल होता है 36, 18 का ट्रिपल होता है 54, 18 का 4 टाइम होता है 72 और 18 का 5 टाइम्स होता है 90। हमें 90 पता है, ना 36 पता, ना 54 पता, ना 72 पता। तो हम एक काम करते हैं, 18 से जो जान पहचान वाला एंगल है ना वो वाला बनाते हैं। हम मान लेते हैं लेट x बराबर है 18 डिग्री के। अब भैया x 18 है, हमें से 90 बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो 5 से। 5 को 18 से करेंगे क्या आ जाएगा बच्चों 90। अब मेरी बात सुनो जरा, मैंने जो फॉर्मूला लिखे या तो उसमें 2a या तो 3a है, 5a तो है ही नहीं, तो भैया जो पता है वही करेंगे। 5x को ब्रेक कर लो 2x प्लस 3x में, अब 3x को उधर ले जाओ तो 2x बराबर है 90 माइनस 3x। अब बच्चे हमें चाहिए साइन 2x, अगर 90 माइनस 3x के बराबर है तो साइन 2x बराबर होगा साइन 90 माइनस 3x के। साइन 2x का फॉर्मूला होता है बच्चों वहां लिखा हुआ है 2 साइन ए कॉस ए, इट विल बी 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब मेरे प्यारे बच्चों अभी मैंने बताया 90 पे फंक्शन चेंज होता है तो साइन का बन जाएगा cos 3x। अब 90 माइनस है पहला क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में सारी कन्वर्जन पॉजिटिव होती है तो ये प्लस का cos 3x है। क्या आपको cos 3a का फॉर्मूला पता है? पता है। तो बच्चों ये हो गया 2 sin x cos x और cos 3a का फॉर्मूला लगाओ 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? cos x। cos x मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 4 cos स्क्वायर x माइनस 3। cos x से cos x कट गया तो ये आ गया 2 sin x। मैं चाहता हूं पूरे फंक्शन में सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, जैसे sin x मेरा एक वेरिएबल है तो मैं cos स्क्वायर को लिख लेता हूं बच्चों, 10th क्लास में पढ़ा था 1 माइनस साइन स्क्वायर x और माइनस 3 तो चल ही रहा है साथ में, तो 2 sin x 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर x माइनस 3, तो 2 sin x 4 में से 3 गया 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर x, दोनों को इकट्ठा कर लो 4 साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक दिख ही रही है। लेट कर लेते हैं साइन x को क्या मान लेते हैं बच्चों y, 4y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1। स्प्लिटिंग से तो हो नहीं रहा, d वाला मेथड लगाओ b स्क्वायर माइनस 4ac
2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू -1, 4 और 16 20 हो गया ये। तो जो y निकलेगा वो निकलेगा -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a माइनस b कितना है भाई 2 -2 प्लस माइनस √20 होता है बेटा 4√2 होता है ना, 2 to the 4 नहीं 4√5 2√5 सॉरी, ये होता है 2√5 डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू 4। ठीक है जी, अब 2 कॉमन आगे कट गया, ये आ गया -1 प्लस माइनस √5/4। तो कहने का मतलब हमारे दो आंसर है, या -1 प्लस √5/4 -1 माइनस √5/4। बेटा ये मैंने कर दिया रिजेक्ट, क्यों कर दिया भाई सुनो, 18 डिग्री पहले क्वाड्रेंट में लाया करता है, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होने चाहिए, तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता आंसर। तो मेरा करेक्ट आंसर है √5 माइनस 1/4, √5 माइनस 1/4। तो बेटा ये साइन 18 डिग्री है, कॉस 18 भी पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो इसकी हेल्प से आप वो भी कर पाओगे। इसके अंदर हमने यही 3 फॉर्मूला लगाए हैं। अब आगे देखो जरा। अच्छा जी, अगला है tan 22.5। अब बुक के अंदर ये लिखा हुआ है tan π/8। ठीक है, tan π/8, tan 22.5 या π/8। 22.5 हमें नहीं आता, इसका टेबल रीड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 45। 45 हमारी जान पहचान का एंगल है। अब इसमें जो फॉर्मूला लगने वाला है बेटा वो देख लो जरा। इसमें लगेगा बेटा tan 2 थीटा का फॉर्मूला, जो कि होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। भाई जो जिस पेज पे फॉर्मूला लगा रहा हूं उसको उस तरीके से याद करते चलो, क्योंकि बाद में तुम्हें काम आएंगे। अब मैं एक साथ नहीं लिखवा रहा, एक साथ लिखने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें याद भी नहीं होंगे। क्वेश्चन के साथ पढ़ पढ़ के करोगे तो याद रह जाएगा। लेट कर लो x को 22.5 या π/8 मान लेते हैं। भैया 45/2 हमें नहीं पता, 45 पता है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया π/4। π/4 का मतलब है बेटा 45। अब 2x बराबर है π/4 के, तो tan 2x किसके बराबर होगा, tan π/4 के। π/4 का मतलब है 45, tan 45 क्या होता है 1। क्या आपको tan 2x का फॉर्मूला पता है, पता है। tan 2x का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसको इधर ले आओ, tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर से क्वाड्रेटिक बन गई। अब भैया लेट कर लो tan x को y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग करोगे नहीं होगी, d वाले मेथड से करो। d क्या होता है बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1, इट विल बी 8। तो y निकलेगा -b प्लस माइनस √d बाई 2a -2 √8 क्या होता है 2√2। नीचे क्या आएगा 2 कॉमन आगे कट गया, -1 प्लस माइनस √2। फिर से दो आंसर आ गए, या तो √2 -1 या तो -1 माइनस √2। ये क्या हो गया रिजेक्ट। भाई नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता आंसर। 45/2 भी पहले क्वाड्रेंट में है, पहले क्वाड्रेंट में सारी कन्वर्जन्स क्या होती हैं पॉजिटिव, तो सारे फंक्शंस क्या होते हैं पॉजिटिव। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है √2 - 1। ओके जी, ये तो हमारा tan 22.5। आगे चलते हैं बेटा। बेटा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी और सब टीचर्स को पता नहीं कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है, पेपर में कई बार आता है, तुम्हारे पेपर में भी आ सकता है, क्योंकि सबके स्कूल अलग अलग हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि सबके पेपर में आएगा, बट मेजॉरिटी पेपर में आने के चांसेस ज्यादा हैं। अब मेरी बात सुनो भैया जी, मैं तुम्हें 2 फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, याद रखना। जो बिल्कुल फॉर्मूला दे रखा है वो ये दे रखा होता है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर है 2 साइन स्क्वायर थीटा के। समझने की कोशिश करो, जब आप लेफ्ट से राइट में जा रहे हो तो एंगल क्या हो रहा है आधा। लेफ्ट से राइट जाते समय 2 थीटा का बन गया थीटा, यहां से भी 2 थीटा का क्या बन गया थीटा। अब तुम्हें लकीर का फकीर नहीं बनना, जरूरी नहीं है कि 2 थीटा हुआ लिखा है, तुम्हें सिर्फ याद रखना है वहां जाके एंगल आधा हो जाता है। ठीक है, अगर मैं लिखूं 1 प्लस कॉस थीटा तो 2 थीटा का थीटा बना था, तो यहां जाके क्या बन जाएगा थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा लिखूं तो वहां जाके क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो एंगल को आधा करने का काम कौन करता है, कॉस। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको एंगल को हाफ करना है, जैसे कि यहां tan x दे रखा है बट निकालना sin x/2 है, एंगल को आधा करना है।
एंगल को आधा करने का काम करता है कॉस। इस क्वेश्चन का हीरो कौन है? कॉस। तो आपको सबसे पहले क्या पता चलना चाहिए? कॉस। अब tan x मुझे दे रखा है, क्या tan x और cos x का डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं। tan x से निकलता है sec x, sec x से क्या निकलेगा? cos x। कई बच्चे कहेंगे सर आप लंबा तरीका कर रहे हो, हमने 10th में पढ़ा था tan होता है p अपॉन b, p और b मानते हैं h निकालते हैं। भाई कर सकते हो, पर फिर क्वाड्रेंट का ध्यान रखना कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मैं वैसे नहीं करता, आपको वैसे करना हो कर लेना, कोई गलत नहीं है। हमें पता है बच्चों sec स्क्वायर x होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो इसका स्क्वायर करेंगे 16/9, फिर आगे सॉल्व करेंगे 25/9 प्लस माइनस 5/3। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक। सेक क्या होगा? नेगेटिव। तो सेक एक्स आ गया -5/3। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या नजर आ जाएगा? cos x। तो भैया इस क्वेश्चन का हीरो आ चुका है। अगर मुझे cos x पता है तो जब भी आपको cos x पता चल जाए तो यही दो फॉर्मूलाज लगानी है। देखो जरा इधर, एक मिनट। ठीक है जी, हमें पता है बच्चों कि 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। कॉस एक्स की वैल्यू पुट करो, 1 माइनस 3/5 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 1 माइनस 3/5 क्या होगा? सॉल्व करके आएगा 2/5, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कटा, cos x बाई 2 की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/√5। अभी डिसाइड करते हैं कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। भी देखो जरा, cos x बाई 2 तो आ गया। अब हमें पता है बच्चे इस वाले फॉर्मूला से कि 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर मैं cos x की वैल्यू पुट करूं, ये हो जाएगा प्लस का 3/5, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सॉल्व करके आएगा 8/5, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 2 से कटा 4, तो साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2/√5। अब भैया डिसाइड कैसे करें कि कॉस और साइन एक्स बाई 2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये स्टेप याद रखना बच्चे, नहीं लिख कर आते। आपको गिवन था कि एक सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है 90 से 180। तो x की वैल्यू 90 से 180 के बीच में थी, पर पहले एंगल चल रहा था x, अब चल रहा है x बाई 2। अगर x 90 से 180 के बीच में था तो x बाई 2 कहां होगा बच्चों? 45 से 90 के बीच में। कहां होगा बच्चे? 45 से 90 के बीच में। 45 से 90 कौन सा क्वाड्रेंट है? पहला। तो अगर ये पहला क्वाड्रेंट है तो सारे पॉजिटिव। प्लस का 1/√5 प्लस का 2/√5। अब साइन एक्स बाई 2 को cos x बाई 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा tan x बाई 2। वो आएगा मेरे ख्याल से 2। हाँ, डिवाइड करके देख लो, 2 ही आ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। फॉर्मूला मैंने साथ लिख दिया, याद रख लेना। अच्छा जी, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बेटा 3 या 4 फॉर्मूला लगेंगे। मैं वो सारे यहां पे लिख रहा हूं। 2 फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी लिख रहा हूं। भाई हमने पढ़ा 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मेरे प्यारे बच्चों में 2 को नीचे ले आऊं तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 किसके बराबर है? कॉस स्क्वायर थीटा के। तो हमें पता चल गया जब भी कॉस स्क्वायर थीटा आएगा हम उसे लिखते हैं 1 प्लस कॉस एंगल का डबल डिवाइडेड बाई 2। लेफ्ट टू राइट जाते हैं एंगल आधा होता है, राइट टू लेफ्ट आते हैं एंगल डबल होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा दिखेगा तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉस एंगल का डबल डिवाइडेड बाई 2। बच्चे कहेंगे सर यहां पे 3 जगह कॉस स्क्वायर दिख रहा है, कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है भाई, सब में लगा दो। इसका बनेगा 1 प्लस कॉस एंगल का डबल डिवाइडेड बाई 2। 1 प्लस कॉस एंगल का डबल डिवाइडेड बाई 2। 1 प्लस कॉस एंगल का डबल डिवाइडेड बाई 2। सबके नीचे 2 है, 2 कॉमन ले लो। अंदर बचा 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x प्लस 2 पाई बाई 3, 1 प्लस कॉस 2x माइनस 2 पाई बाई 3। मेरे प्यारे बच्चों 1 1 और 1 ये बन गया 3 प्लस कॉस 2x प्लस कॉस 2x प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस कॉस 2x माइनस 2 पाई बाई 3। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। अभी पीछे मैंने लिखवाया था cos a प्लस बी का फॉर्मूला भी लिखवाया था cos a माइनस बी का।
अगर आप वो अप्लाई कर देते हो तब भी सॉल्व करके यही आने वाला है 3/2। बट अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो 4 फॉर्मूलाज और होते हैं बेटा जो यहां लिखवा रहा हूं, जिसमें से पहला फॉर्मूला है 2 cos a cos b। मेरे प्यारे बच्चों 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। एक होता है बेटा 2 sin a sin b का, वो होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। कई बच्चे बोलेंगे सर आपने गलत लिख दिया, बुक में तो -2 sin a sin b है। कुछ नहीं होता, मैं माइनस को उधर ले गया बैलेंस कर दिया, आप ऐसे याद कर लो। एक होता है बेटा 2 cos a sin b। 2 cos a sin b का होता है बेटा sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। एक होता है बेटा 2 sin a cos b, वो होता है बेटा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको जो चीज मैं बताने जा रहा हूं ना नजर आ रही हो तो आप इसमें cos a प्लस b खोल दो, cos a माइनस b खोल दो। अदरवाइज देखो ये क्या है, इतने पार्ट को देखो, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, दोनों एंगल सेम है ना, तो ये कौन सी आइडेंटिटी है ये वाली, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो बेटा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b को क्या लिख सकते हैं, 2 cos a cos b। तो ये a की तरह ट्रीट होगा और ये b की तरह ट्रीट होगा। तो बच्चे इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से 1/2 3 प्लस cos 2x, 2 cos a मतलब 2 cos 2x, cos b cos 2 पाई बाई 3। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी लगेंगे 1-2 स्टेप्स और। अब सुनो जरा इधर, अब बच्चे कहते थे 2 पाई बाई 3, मैंने कहा भाई कर लो साइड में। 2 पाई बाई 3 का मतलब होता है 120। 120 को लिख सकते हो 180 माइनस 60, 180 माइनस 60। अब आप खुद बताओ cos 2 पाई बाई 3 था, इसे लिख सकते हैं cos 180 माइनस 60। क्या 180 पे फंक्शन चेंज होता है, नहीं, तो cos 60 आएगा। बट 180 माइनस है सेकंड क्वाड्रेंट, तो माइनस का cos 60, और माइनस cos 60 क्या होता है बेटा, -1/2। तो बच्चे आप cos 2 पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हो, -1/2। ये आपको करके दिखाना पड़ेगा एग्जाम में। तो ये हो गया 1/2 3 प्लस cos 2x, 2 cos 2x, और 2 पाई बाई 3 की जगह -1/2, 2 से 2 कटा, ये प्लस का cos 2x है और ये माइनस का cos 2x है, तो ये भी कट गया। तो ये आ गया आंसर बेटा 3/2। और हमें प्रूव क्या करना था बेटा, 3/2। तो याद रखना इसको मैंने क्या माना है, a, इसको माना है b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। किसकी आइडेंटिटी है ये, 2 cos a cos b की। और 2 पाई बाई 3 का मतलब होता है 2 इंटू 60 दैट इज 120। 120 को लिख सकते हैं 180 माइनस 60, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। तो बेटा ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला साथ में लिख दिए हैं। आगे देखो जरा, हाँ जी, अभी जो पीछे 4 फॉर्मूला लिखवाए उन्हीं का यूज करेंगे। यहां पे मैं फिर से लिख रहा हूं ताकि याद रहे, आपको स्लाइड ना चेंज करनी पड़े। जो फॉर्मूला बेटा मैंने पीछे लिखा मैं दोबारा लिख रहा हूं। 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है बच्चों cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है बच्चों cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। 2 cos a sin b का फॉर्मूला होता है बच्चों sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ठीक है जी। 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है बच्चों sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। इस क्वेश्चन के अंदर एक 4 फॉर्मूलाज और भी लगेंगे, मैं वो भी लिखवा देता हूं। 4 तो इनमें से लगेंगे, मैंने ये नहीं कह रहा कि चारों लगेंगे, इनमें से एक लगेगा। 4 और होते हैं बेटा, एक होता है sin c प्लस sin d। क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। एक होता है बेटा sin c माइनस sin d, ये होता है बच्चों 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। एक होता है बेटा cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। एक होता है बेटा cos c माइनस cos d, ये होता है -2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। चलो जी अब करते हैं। हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड में ये है
cos 2x cos x by 2 माइनस cos 3x cos 9x by 2। मेरे प्यारे बच्चों cos x cos y का कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b का। तो यहां पे 2 की कमी है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो अब लगेगा बेटा 2 cos a cos b का फॉर्मूला। 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो cos a प्लस b 2x प्लस x बाई 2 प्लस cos a माइनस b 2x माइनस x बाई 2 माइनस 2 cos a cos b cos a प्लस b 3x प्लस 9x बाई 2 प्लस cos a माइनस b 3x माइनस 9x बाई 2। अच्छा चलो मैं तुम्हें एक चीज और सिखा देता हूं भाई। देखो एक होता है ऑड फंक्शन, एक होता है इवन फंक्शन। आप ऐसे समझ लो, एक होता है अच्छा आदमी और एक होता है बुरा आदमी। भैया जी इवन फंक्शन 2 ही होते हैं, कॉस और सेक। क्या कहते हैं ये मतलब अच्छे लोग हैं ये। इनके अंदर अगर नेगेटिव होता है तो इनका नेगेटिव क्या हो जाता है बेटा, ऑब्जर्व हो जाता है, अपनी नेगेटिविटी को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, पॉजिटिविटी में। इन्हें बोलते हैं बेटा इवन फंक्शन। इसके अलावा जितने भी ऑड फंक्शन है, अगर साइन के अंदर नेगेटिव होता है तो उसका नेगेटिव बाहर आ जाता है, ठीक है। टैन के अंदर नेगेटिव होता है तो उसका नेगेटिव भी बाहर आ जाता है। तो जो अपनी नेगेटिविटी बाहर दिखाते हैं वो बुरे लोग हैं, जो अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हैं वो अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग 2 ही हैं, अच्छे लोग कम ही होते हैं। देखो जरा इधर 2x प्लस एक्स बाई 2 इज 5x बाई 2, 3x बाई 2, बाहर माइनस का साइन, अंदर के सारे साइन चेंज, 15x बाई 2, और इसे कन्वर्ट करोगे बेटा ये आएगा माइनस 3x बाई 2। मेरे प्यारे बच्चों मैंने बोला था कॉस अच्छा आदमी है, तो अंदर के नेगेटिव को किसमें कन्वर्ट करेगा, पॉजिटिव में। तो हो जाएगा हाफ cos 5x बाई 2 प्लस cos 3x बाई 2 माइनस cos 15x बाई 2 माइनस cos 3x बाई 2। भाई अंदर की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करेगा, बाहर वाले का कुछ नहीं कर सकता, बाहर वाला रहेगा। cos 3x बाई 2 से cos 3x बाई 2 कट गया। अगर अब आप लोग ध्यान दोगे तो बचा है cos a माइनस cos b, मतलब cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। तो हाफ cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन c प्लस d 5x बाई 2 प्लस 15x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन 5x बाई 2 माइनस 15x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा जब आप लोग इस चीज को सॉल्व करोगे तो ये 2 से तो 2 कट गया, ये आएगा माइनस साइन 5 और 15 20, 20 को 2 से डिवाइड किया 10, 10 को 2 से डिवाइड किया 5x, 5 माइनस 15 माइनस 10, माइनस 10 को 2 से किया माइनस 5x। अब साइन कैसा आदमी था, अच्छा कि बुरा, बुरा। ये अपनी नेगेटिविटी को बाहर दिखाएगा तो इसका नेगेटिव बाहर आ जाएगा। तो बाहर एक ऑलरेडी नेगेटिव है, इसका नेगेटिव बाहर आएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो ये हो गया साइन 5x साइन 5x बाई 2। तो ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन खत्म। अब आगे चलते हैं। जितनी आइडेंटिटी लिखी है सारी याद रखना बच्चों। अच्छा जी बुक में एक ये क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन को भी बेटा कई बार पूछा जाता है। tan 4 थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का। अभी मैंने पीछे बताया था tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बेटा 2 था तो 1 आया, अगर यहां पे tan 4 थीटा होता तो क्या आता, 2 tan 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा। तो बेटा यही करेंगे, 4x का क्या बनेगा 2x, तो LHS लेके चलते हैं बेटा, tan 4x तो ये हो जाएगा बेटा 2 tan 2x 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। बच्चों tan स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं बेटा tan 2x का होल स्क्वायर। अब बेटा फिर से लगा दो tan 2 थीटा का फॉर्मूला, यहां पे 2 बार लगेगा। 4x को पहले 2x में लाए, 2x को वापस किसमें लेके जाएंगे, x में। तो tan 2x का फॉर्मूला होता है बेटा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ऐसे बेटा नीचे 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और ये होल स्क्वायर है। 2 2 का क्या हो गया 4,
4 tan x, नीचे क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 tan स्क्वायर एक्स और 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर वाले को नहीं छेड़ना। 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, नीचे एलसीएम ले लो बेटा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। देखो बच्चे, ये 1 माइनस tan स्क्वायर है, ये 1 माइनस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर से 1 माइनस tan स्क्वायर कट गया, ये ऊपर आके रेसिप्रोकल 4 tan x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और पहले से क्या प्रेजेंट है माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। तो हो गया बेटा ये क्वेश्चन, ऊपर आ गया 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, नीचे 1 का स्क्वायर 1 tan की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में कई बार आ जाता है। तो अब आगे चलते हैं, होपफुली ये सब समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन साइन के साथ, कॉस के साथ, टैन के साथ, तीनों के साथ आ सकता है, तो ध्यान रखना। साइन वाला मैं करा रहा हूं, कॉस वाला और टैन वाला आप ट्राई करना, नहीं होगा तो मैसेज कर देना, मैं करा दूंगा, ठीक है। हाँ, एक बच्चे ने टैन का मैसेज किया था, मैं करा दूंगा क्लास के बाद, ठीक है। देखो इधर LHS लेके चलते हैं बेटा, साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80। मेरे प्यारे बच्चों ना 20 पता, ना 40 पता, ना 80 पता, क्या पता है सिर्फ 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो साइन 60 हमें पता है ये होता है √3/2, इसको बाहर निकाल लिया। अंदर बचा साइन 20, साइन 40, साइन 80। बच्चे कहेंगे सर इसका तो फॉर्मूला नहीं होता, होता है, ढूंढो। अभी लिखवाया था 2 sin A cos B वाला, सॉरी 2 sin A sin B, पीछे लिखवाया था, तो मैं सारे नहीं लिख रहा, जो यूज हो रहा है वही लिख रहा हूं। 2 sin A sin B का फॉर्मूला होता है cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो किन्हीं दो पे ही लगेगा, या तो इन दोनों पे या इन दोनों पे या इन दोनों पे, जिस मर्जी पे लगा लो। साइन 80 बाहर ले आओ, √3/2 साइन 80 बाहर आ गया, साइन 40 साइन 20। कई बच्चे कहते हैं सर आपने इसको आगे क्यों लिख दिया, मत लिखो, वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कमी किस चीज की है, 2 की कमी है बेटा। किसकी कमी है, 2 की। 2 आएगा तो फॉर्मूला लगेगा, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, तो ये हो गया √3/4 साइन 80, ये हो गया 2 साइन 40 साइन 20। अब 2 साइन A साइन B का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है बेटा cos A माइनस बी दैट इज cos 20 माइनस cos A प्लस बी दैट इज cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, √3/4 साइन 80 मल्टीप्लाई बाय cos 20, √3/4 साइन 80 मल्टीप्लाई बाय cos 60। cos 60 क्या होता है 1/2। ये तो फॉर्मूला है, बाद में नोट बना के लिख लेना साइड में। अब सुनो जरा इधर, ये हो गया √3/8 और ये हो गया √3/4 साइन 80 cos 20। साइन A cos B का फिर से कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता है 2 साइन A cos B का। 2 साइन A cos B का फॉर्मूला होता है साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। तो बेटा यहां पे 2 की अभी भी कमी है, तो इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया √3/8, 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन 80 cos 20, और साइड में क्या चल रहा है माइनस √3/8 साइन 80। दोनों में क्या कॉमन आ गया √3/8। तो बच्चों ये आया 2 साइन A cos B, क्या होता है साइन A प्लस बी साइन 100 प्लस साइन A माइनस बी साइन 60, और यहां क्या बचा माइनस साइन 80। साइन 60 क्या होता है √3/2,
बेटा ना 100 पता ना 80 पता, 100 को चेंज कर लो, 100 को लिख लो 180 माइनस 80, साइन 60 को लिखो √3/2, और इस बेचारे के साथ कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही खड़ा रहेगा। 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, 180 माइनस दूसरा क्वाड्रेंट है, तो बच्चों ये साइन 80 ही आएगा, माइनस साइन 80 से प्लस साइन 80 कट गया, √3/8 इंटू 3/2, इट विल बी 3/16। तो ये तो एग्जाम में कई बार आया हुआ है, आगे भी कई बार आएगा, इसमें और कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉस के साथ भी आ सकता है, टैन में आएगा तो आपको उसको साइन बाय कॉस करना है, ऊपर वाले को अलग सॉल्व, नीचे वाले को अलग सॉल्व, फिर बाद में आंसर पुट होगा। ठीक है जी, ट्राई करेंगे, अभी क्लास के बाद में दिखाता हूं। ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, बट पेपर में कई बार खींचा जाता है, पता नहीं क्यों। भैया देखो, मैंने आप लोगों को सिखाया कि जो फॉर्मूला लिखा है सिर्फ उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है। जैसे मैंने लिखा 1 + cos 2a, इसे लिख सकते हैं 2 cos square a, तो एंगल क्या हो गया, आधा। अगर होता 1 + cos 4a, तो ये बन जाता 2 cos square 2a, एंगल क्या हो गया, आधा। अगर ये होता 1 + cos 8a, तो ये आ जाता 2 cos square 4a, एंगल क्या हो गया, आधा। तो यही 3 बार लगेगा फॉर्मूला, √2 √2, 2 कॉमन ले लो बेटा, अंदर बचा 1 + cos 8a, ये रहा 1 + cos 8a को क्या लिखेंगे, 2 cos square 4a। ठीक है जी, तो ये हो गया √2 + √2। अब बेटा खुद देखो, 2 टू द 4, 4 रूट के बाहर आएगा, क्या बचेगा 2, cos square 4a रूट के बाहर आएगा, क्या बचेगा cos 4a। अब कुछ नहीं करना, फिर से अंदर से 2 कॉमन ले लो, तो ये आया 1 + cos 4a। 1 + cos 4a को क्या लिख सकते हैं, 2 cos square 2a। 2 टू द क्या होता है 4, 4 रूट के बाहर आया तो क्या बचा 2, cos square 2a बाहर आया तो cos 2a, फिर से क्या कॉमन ले लो 2, अंदर बचेगा 1 + cos 2a। 1 + cos 2a को क्या लिखेंगे बेटा, 2 cos square a। 2 टू द 4, 4 बाहर आया तो 2, cos square a बाहर आया तो cos a, तो हमारा आंसर आ गया 2 cos a। ठीक है जी, होपफुली यहां तक सबको समझ आ गया होगा। तो अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आ सकता है। इसके बाद वाले क्वेश्चन में भी थोड़ा सा सेम सा कंसेप्ट लगेगा, पहले ध्यान देना। आपको ये π/8 और 7π/8 नजर आ रहा है, आपको ये 3π/8 और 5π/8 नजर आ रहा है। जो कन्वर्जन होगी इसी के अंदर होगी। देखो बच्चों, हमें पता है कि हम कंसीडर करके चलते हैं sin to the power 4 7π/8। मेरे प्यारे बच्चों, हम 7π/8 को लिख सकते हैं π - π/8। भाई π - π/8 करेंगे तो क्या नजर आएगा, 7π/8 नजर आएगा। अब हमने देखा 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, 180 माइनस है, तो साइन का साइन ही आने वाला है। अब बेटा इधर ना प्लस माइनस चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पावर इवन है तो ये पॉजिटिव ही आएगा। तो हम साइन की पावर 4 7π/8 को लिख सकते हैं साइन की पावर 4 π/8। सिमिलरली अगर मैं साइन की पावर 4 5π/8 लूं, तो 5π/8 को क्या लिख सकते हैं बेटा, π - 3π/8, तो ये भी क्या आएगा 5π/8। तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा बेटा, साइन थीटा, क्योंकि 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता। तो बच्चों हम साइन की पावर 4 5π/8 को लिख सकते हैं साइन की पावर 4 3π/8। तो अब ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स, ये पहले वाला तो सेम रहेगा, साइन की पावर 4π/8, साइन की पावर 4 3π/8, साइन की पावर 4π/8 को लिख सकते हैं साइन की पावर 4 3π/8, और इसको लिख सकते हैं साइन की पावर 4 π/8। ये दोनों बेटा दोनों सेम है, तो ये हो गया 2 साइन की पावर 4 π/8, ये दोनों सेम है 2 साइन की पावर 4 3π/8। कुछ नहीं करना बच्चों, इसे लिखो साइन स्क्वायर π/8 का होल स्क्वायर, इसे लिखो बच्चे साइन स्क्वायर 3π/8 का होल स्क्वायर। बेटा जी अभी पीछे फॉर्मूला लिखवाया था, फिर से बता देता हूं। यहां पे हमें पता है 1 - cos थीटा कितना होता है,
cos 2 थीटा कितना होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अगर मैं 2 को इधर ले आऊं तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे एंगल आके डबल हो रहा है, राइट से लेफ्ट आएंगे तो एंगल क्या होगा डबल। तो साइन स्क्वायर समथिंग को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एंगल का डबल डिवाइडेड बाई 2। तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो बेटा ये हो गया 1 माइनस कॉस एंगल का डबल पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। 1 माइनस कॉस एंगल का डबल 3 पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। अब कॉस पाई बाई 4 की तो वैल्यू हमें पता है, कॉस पाई बाई 4 होता है 1 बाई रूट 2, तो ये तो सॉल्व हो जाएगा। अब यहां देखो बेटा 3 पाई बाई 4 है, हम 3 पाई बाई 4 को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4। पाई माइनस पाई बाई 4 करेंगे तो बेटा क्या आएगा 3 पाई बाई 4। अब बेटा cos 180 माइनस थीटा, 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। तो कुछ नहीं करना बेटा, cos पाई बाई 4 होता है 1 बाई रूट 2, उसके बाद तो सॉल्व हो ही जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। आगे देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है बेटा 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8। फिर से इसको इसके साथ क्लब करेंगे, इसको इसके साथ। हमें पता है पिछले क्वेश्चन की तरह cos 7 पाई बाई 8 को लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई बाई 8। 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, पाई बाई 8 आएगा, बट 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में cos क्या होता है बच्चों नेगेटिव। तो cos 7 पाई बाई 8 क्या हो गया माइनस cos पाई बाई 8। सिमिलरली cos 5 पाई बाई 8 को क्या लिखेंगे बेटा cos पाई माइनस 3 पाई बाई 8। तो ये कितना हो गया बच्चे cos 5 पाई बाई 8 cos 180 माइनस थीटा। 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो माइनस cos 3 पाई बाई 8। तो बेटा नाउ लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स 1 प्लस cos पाई बाई 8, 1 प्लस cos 3 पाई बाई 8, 1 माइनस cos 3 पाई बाई 8, 1 माइनस cos 5 पाई बाई 8। बेटा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर पाई बाई 8। और अभी अभी आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एंगल का डबल डिवाइडेड बाई 2। पिछले क्वेश्चन में किया था ना, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस एंगल का डबल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, ये 3 पाई बाई 8 है बेटा। 1 माइनस कॉस एंगल का डबल डिवाइडेड बाई 2। अब सिंपल है बेटा, cos पाई बाई 4 होता है 1 बाई रूट 2, cos 3 पाई बाई 4 को हमने पीछे कन्वर्ट किया था पाई माइनस पाई बाई 4। तो आप वैसे कर सकते हो इसे, या फिर मैं ही करके दिखाया दो। तो ये हो गया 1 माइनस 1 बाई रूट 2 बाई 2। 1 माइनस cos 3 पाई बाई 4 को लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 4। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा माइनस cos थीटा। तो ये हो गया 1 माइनस 1 बाई रूट 2 बाई 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई रूट 2 बाई 2। सॉल्व कर लेना बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले वाला और ये वाला। अब आगे चलते हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है जी, इसके बाद के जो क्वेश्चन है कंपैरेटिवली इजी है, ध्यान देना जरा। sec 8x माइनस 1, sec 4x माइनस 1। बेटा आप sec 8x को लिख सकते हो 1 बाय cos 8x माइनस 1। आप sec 4x को लिख सकते हो 1 बाय cos 4x माइनस 1। अगर आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 8x बाय cos 8x, 1 माइनस cos 4x बाय cos 4x। ऊपर आके रेसिप्रोकल 1 माइनस cos 8x मल्टीप्लाई बाय cos 4x, 1 माइनस cos 4x मल्टीप्लाई बाय cos 8x। हमने पीछे पढ़ा था कि 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos थीटा होता है बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल का आधा हो जाता है। तो 1 माइनस cos 8x हो गया 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा 4x। ऐसे बेटा नीचे 2 साइन स्क्वायर 2x। बेटा साइन स्क्वायर 4x है,
साइन स्क्वायर 4x को लिख सकते हैं बेटा हम साइन 4x इंटू साइन 4x कॉस 4x 2 साइन 2x साइन 2x कॉस 8x। बेटा हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, एंगल क्या हो जाता है डबल। 2 साइन 4x कॉस 4x, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंगल डबल हो गया, ये हो गया साइन 8x। 2 साइन 2x साइन 2x कॉस 8x। अब बेटा साइन 8x बाय कॉस 8x क्या होगा tan 8x, तो ये बचा साइन 4x डिवाइडेड बाय 2 साइन 2x साइन 2x। ठीक है जी। अब बेटा ध्यान देना जरा, ये वाला फॉर्मूला देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, सुनो जरा इधर, ये है बच्चे साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 था तो 1 थीटा आया, अगर यहां पे होता बच्चों 4 थीटा तो आता 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, तो बेटा यही लगाओ साइन 4x को लिख सकते हैं 2 साइन 2x साइन 2x, नीचे है सॉरी कॉस 2x आएगा ना, टू साइन 2x साइन 2x, साइन 2x बाय कॉस 2x क्या होगा tan 2x, तो ये हो गया बेटा tan 8x डिवाइडेड बाय tan 2x। और बच्चे यही प्रूव करना था, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आगे देखो जरा, ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चे, आपको tan a माइनस tan b दे रखा है, cot b माइनस cot a दे रखा है, आपको प्रूव करना है cot a माइनस b। अब cot a माइनस b के फॉर्मूले में जो हमारा फॉर्मूला है वो ये होता है cot a cot b माइनस 1 प्लस 1 सॉरी cot b माइनस cot a, तो भैया हमें तो tan तो चाहिए ही नहीं, तो हम इस tan को कन्वर्ट करते हैं। पहले हम tan a को क्या लिख सकते हैं 1 बाय cot a, tan b को 1 बाय cot b, किसके बराबर है x के। एलसीएम ले लो बेटा, cot a cot b माइनस cot a बराबर है x के। क्या आपको cot b माइनस cot a पता है? पता है, y है, तो cot a cot b इज इक्वल टू x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो cot a cot b की वैल्यू आ जाएगी y बाई एक्स। अब बेटा हमें प्रूव क्या करना है, ये LHS लेके चलते हैं, cot a माइनस b, cot a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है बेटा cot a cot b प्लस 1 cot b माइनस cot a। क्या आपको cot b माइनस cot a पता है? पता है, y। क्या आपको cot a cot b पता है? पता है, y बाई एक्स प्लस 1। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। बच्चे हमें यही प्रूव करना था, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन लिखा है बेटा ये वाला आप घर से ट्राई करोगे, जिससे नहीं होगा वो मेरे से पूछ लेना, मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। सेम क्वेश्चन ये, इसमें कुछ नहीं करना, मैं इंट दे रहा हूं, ये भी आपको होमवर्क है। यहां पे आपका लगेगा tan a माइनस बी का फॉर्मूला। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। और tan a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है बेटा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो सॉल्व करने के बाद सीधा सीधा tan 3x का फॉर्मूला बन जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मैं करा रहा हूं। बीच के गिवन 2 क्वेश्चन आपको करने हैं सबको, जिसको नहीं आएगा आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। सॉल्यूशन देखो बेटा, LHS लेके चलते हैं। cos a cos 2a cos 4a cos 8a। भैया जी इसमें पहला स्टेप सबको याद होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन होगा नहीं। हम क्या करते हैं, हमें चाहिए साइन, साइन तो कहीं नजर नहीं आ रहा, हम करते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 साइन ए। तो बेटा 2 साइन ए cos ए हो गया ऊपर, cos 2a cos 4a
कॉस 8 2 साइन ए से मल्टीप्लाई 2 साइन ए से डिवाइड। अब आप खुद बताओ बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा बेटा साइन 2a कॉस 2a कॉस 4a कॉस 8a और नीचे क्या है बेटा 2 साइन ए। अब बच्चों देखो जरा साइन थीटा कॉस थीटा है, किसकी कमी है, 2 की। तो हम क्या करते हैं, इसको फिर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं 2 से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2। तो नीचे तो हो जाएगा बेटा 2 टू द 4 साइन ए, ऊपर आ जाएगा 2 साइन 2a कॉस 2a कॉस 4a कॉस 8a। फिर से बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंगल का डबल, साइन 4a हो जाएगा कॉस 4a कॉस 8a डिवाइडेड बाय 4 साइन ए। फिर से बच्चे साइन थीटा है कॉस थीटा है, किसकी कमी है, 2 की। फिर से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो बेटा फिर से बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 8a कॉस 8a और नीचे हो गया 8 साइन ए। फिर से किसकी कमी है, 2 की। फिर से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो ऊपर आ जाएगा साइन 16a और नीचे आ जाएगा 16 साइन ए। तो बेटा जितने एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है और जितना भी उसका कंसेप्ट था मैंने सारा क्लियर कर दिया है। इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।